गीता अध्याय 1 श्लोक 6। जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास होता है और पांडवों के सैनिकों को गिनाते हुए कहता है और अधिक सैनिकों के बारे में कहता है कि देखिए, गुरु द्रोणाचार्य की पांडवों की सेना में युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, जिसे कि सुभद्रा का पुत्र भी कहते हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जो कि अत्यंत पराक्रमी और महारथी योद्धा हैं। इसमें हम उस दुर्योधन को देख सकते हैं कि दुर्योधन की 2 अवस्थाएं दिख रही हैं। एक वो चिंतित है और दूसरा वो कंपेयर कर रहा है कि हमारी सेना में यह है और पांडवों की सेना में यह है। तो जो हमने जैसे कि बताया था कि जो दुर्योधन है, जो अहंकार का प्रतीक है, और जो कौरव है और जो पांडव है, कौरव और पांडव, जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई, जो कुरुक्षेत्र जो हमारे मन के भीतर हो रही है, तब जो हर प्राणी के भीतर जो लड़ाई चल रही है, कभी इसमें कौरवों को विजयी कर देते हैं हम, कभी इसमें हम पांडवों को विजयी कर देते हैं। तो जब हमारा एकाग्र मन होगा, जब हम फोकस होगा, तब हम किस में होंगे, तब हम सही डिसीजन ले पाएंगे, तब हमारे क्या होगा, तब हमारे अंदर पांडव विजयी होंगे। जैसे हम कहते हैं कि जो माया है, माया ने मतलब सबको बहकाया है, बिचलाया है। देखा जाए कि इसमें मनुष्य के अंदर ही विवेक है। बाकी मनुष्य के अलावा और कोई जीव है, वह अच्छा और बुरा के बारे में नहीं सोच सकता कि क्या औरों के लिए अच्छा है, क्या औरों के लिए बुरा है। अपने लिए सोच सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, पर उसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो औरों के लिए सोच सके। इसलिए कि इसमें कहते हैं कि जो अभिमन्यु है, जो मतलब जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर अर्ध चेतना भी है, वह भी हम मनुष्य के अंदर धर्म के लिए लड़ सकता है, धर्म को जान सकता है। कि जैसे देखा जाए कि अगर छोटा बच्चा है, वह भी मतलब जिसकी थोड़ी सी कम आयु है, वह भी जान सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर देखते हैं बच्चे को और उसके सामने किसी पिता को पीटते हैं या किसी को पीटते हैं, तो बच्चा उनके हाथों को दूर कर देता है कि नहीं, मेरे पिता को मत मारो। बोलते हैं कि इसके अंदर अधूरी चेतना है। और जो द्रौपदी की जो 5 पुत्र हैं, वो 5 ज्ञान इंद्रियों के प्रतीक हैं, जो कि किसी और जीव के अंदर नहीं बताते। ज्ञान इंद्रियां मतलब हम अपने हिसाब से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो जीव हैं वह इन सब पर कंट्रोल नहीं कर सकते और वो प्रकृति के अधीन है। जैसे उनके समय रहते हैं कि कुछ 6 बजे से पहले खाना खाएंगे, कुछ अंधेरे में जग जाएंगे, पर मनुष्य ने ये सब बंधन तोड़ रखे हैं। इसलिए मनुष्य ने ये सब बंधन तोड़ रखे हैं, तो वो प्रकृति के थोड़ा सा खिलाफ है वो, क्योंकि वो टॉप चेन पर है। और जब अगर प्रकृति में कोई भी विनाश होता है, कोई भी मतलब ऐसा होता है कि जिसके कारण मतलब सबको मरना पड़े, ऐसे इन्वायरमेंट चेंज हो या ऊपर से कोई एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड आके गिरे, तब सबसे पहले जो प्रजाति विलुप्त होगी वो किसकी होगी, वह मनुष्यों की होगी। जब मनुष्यों की प्रजाति विलुप्त होगी, क्योंकि मनुष्य ने यह सब बंधन तोड़ रखे हैं, तो प्रकृति चाहेगी कि जो मेरे ऊपर जो मनुष्य हैं वह सबसे पहले विलुप्त हो जाए, सबसे पहले ख़त्म हो जाए। पर क्योंकि मनुष्य के अंदर एक सोचने की शक्ति है, तो मनुष्य अपने आप को बचाया हुआ है। अगर जैसे मैंने बताया था कि जो जीवों के अंदर नहीं है वह हम मनुष्यों के अंदर है, पर जो हमारे अंदर जो अहंकार है, जो माया है, उसने क्या उन सारे जीवों को उसने बंधन में बना रखा है और एक रास्ते पर चला रखा है। पर जब वह मनुष्य को देखता है कि मनुष्य के अंदर बल है, फोकस है और आत्मचिंतन है, जो कि किसी और जीव के अंदर नहीं है, तो फिर माया क्या करती है कि माया उसके हथियार गिन रही है कि इसके अंदर बल है, इसके अंदर माया चिंतन है, इसके अंदर आत्मचिंतन है, इसके अंदर अंदरूनी शक्ति है, इसके अंदर आत्मशक्ति है। तो जब माया उसके हथियारों को गिन रही है कि जैसे मैंने और जीवों को हरा रखा है, मैं इस मनुष्य की आत्मचिंतन, इसकी लड़ाई को भी हरा दूंगी, और जो इसके अंदर जो कौरव है, जैसे मैंने हर जीव के अंदर बनाया है, मैं इसके अंदर भी विजयी बना दूंगी। यही हम इस श्लोक का अंत करते हैं, और मैं इस श्लोक के अंत में आपको धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे आपका आशीर्वाद लेता हूँ। धन्यवाद।